हेलो बच्चों, आप लोग सब कैसे हो? सब बढ़िया, सब मौज है? बच्चे, आज मैं आया हूं आपके साथ एक छोटा सा डिस्कशन करने कि जो बच्चे सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 में दिए थे मगर किसी कारणवश उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, तो उनको अब न्यू सिलेबस के अंदर जून 24 में एग्जाम देना है। तो जून 24 में जो एग्जाम देना है वो न्यू सिलेबस में देना है। तो हर एक सब्जेक्ट, जो 4 आपके सब्जेक्ट्स थे, उसमें क्या चेंजेस हो गए हैं, मैं ये वीडियो में वो बताने वाला हूं। मतलब इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कौन कौन सा टॉपिक्स है जो एक्स्ट्रा आपको एफर्ट देना पड़ेगा और कौन कौन सा टॉपिक्स है जिसको आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। और मैं सारे सब्जेक्ट्स का लेके बात करता हूं, मैं एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स का बात करूं, बड़े ध्यान से सुन लो। और ये वाला जो पीडीएफ है ना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसका जो लिंक है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। तो बोले भैया क्या क्या चीज चेंज हुआ है, तो एक एक करके बात करता हूं। जैसे आपका एक पेपर है जो पहले होता था इकोनॉमिक्स एंड बीसीके बोल के, अब आपका जो बीसीके का पोर्शन है ना वो हट गया। तो अब आपको बीसीके जरा भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, उसको छोड़ देना। उसके बदले कुछ चैप्टर्स ऐड हो गए इकोनॉमिक्स में जिसपे आपको पढ़ना पड़ेगा। ये है वो डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, चैप्टर 6 नाम से ऐड किया है लोग। चैप्टर 7 पब्लिक फाइनेंस, चैप्टर 8 मनी मार्केट, चैप्टर 9 इंटरनेशनल ट्रेड एंड चैप्टर 10 इंडियन इकोनॉमी। तो कुल में 5 चैप्टर आपका इकोनॉमिक्स में ऐड हुआ है। ये हटाया क्या गया है? कुछ भी नहीं हटाया गया है। अरे कुछ भी कैसे नहीं भैया, वो बीसी के तो हटा दिया ना, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, हाँ वो हटा दिया है। तो उसके बदले ये ऐड ऑन हुआ है। तो कोई बच्चा अगर ये समझना चाहता है कि भैया हमको क्या पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बताइए, तो वही बोल रहा हूं कि बीसी के तो अब पढ़ने का जरूरत नहीं है। बीसी के आप भूल जाओ, वो एकदम भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। उसके बदले आपको ये नए चैप्टर्स आपको एड ऑन्स करने पड़ेंगे। बेसिकली ये वो चैप्टर्स है जो इंटरमीडिएट में वो इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस बोल के लाया था ना, तो उसमें ये सारे चैप्टर्स थे, वहां से उठा के ये चैप्टर्स यहां पर डाल दिया। बात समझ में? तो इकोनॉमिक्स का क्लैरिटी मिल गया। अब बात करते हैं बच्चे आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में कोई खास चेंज नहीं है, जितना आपका पहले टॉपिक्स था आज भी बस उतना ही टॉपिक है, बस एक एक्स्ट्रा चैप्टर ऐड कर दिया, दैट इज सैम्पलिंग। तो एक खुशी का बात है कि मैथ्स में कोई एडिशन नहीं है, मगर एडिशन सिर्फ एक ही है, मगर कोई डिलीशन नहीं है, जितना था उतना ही है। तो जब आप अभी पढ़ने के लिए बैठोगे तो आपको मैथ्स में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, जितना पढ़ लो, बस एक चैप्टर सैम्पलिंग थोड़ा सा देख के चले जाना पड़ेगा। इसके अलावा अब आता है लॉ। लॉ में क्या चेंज है? तो आपका पहले जो पेपर होता था वो होता था, अगर आपको याद हो, जो पहले पेपर था वो लॉ प्लस बीसीआर था, ठीक है ना। अब बीसीआर तो हट गया, बीसीआर तो एकदम पढ़ने का जरूरत नहीं, उसको साइड कर दो। उसको हटा के इंस्टीट्यूट ने क्या ऐड किया है इस पे ध्यान लगाएंगे। तो इंस्टीट्यूट ने एक चैप्टर 1 डाला है, दैट इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसमें पूरा लॉ का बेसिक्स डाल दिया। फिर एक चैप्टर हुआ करता था कॉन्ट्रैक्ट, वो आज भी है, कुछ हटाया नहीं है। उसमें 3 यूनिट ऐड हो गया। यूनिट नंबर 7 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। यूनिट नंबर 8 एक तो ऐड किया है बेलमेंट एंड प्लेज, और यूनिट नंबर 9 एजेंसी ऐड कर दिया है। और इसके अलावा एक और नया चैप्टर ऐड कर दिया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। पहले ये सीए इंटरमीडिएट में हुआ करता था, अब बस इसको इंटरमीडिएट से निकाल के कहां डाल दिया है? फाउंडेशन में। तो लॉ का नटशेल में क्या बात किया? बीसीआर पढ़ने का जरूरत नहीं है। इसके अलावा क्या पढ़ना है? चैप्टर नंबर 1 एक नया ऐड हुआ है, दैट इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। चैप्टर नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट में 3 नया यूनिट ऐड हो गया है, और एक चैप्टर 7 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एनआई एक्ट, सिंपल सा है, वो एक ऐड हो गया है। तो 3 हो गया। चौथा बचा अकाउंट्स। देखा जाए तो सबसे ज्यादा देखो अकाउंट्स में चेंज हुआ है। मैं पहले बात करता हूं आपको क्या क्या एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। अकाउंट्स में आपका जो डिप्रिसिएशन चैप्टर था उसमें एक नया एमोर्टाइजेशन बोल के ऐड हो गया है। छोटा सा है, ज्यादा कोई भारी नहीं है, खुद से भी करोगे तो हो जाएगा। हाँ, इंटरमीडिएट में पहले था जो कि फाउंडेशन में शिफ्ट कर दिया है, दैट इज अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, सिंगल एंट्री। बहुत बढ़िया चैप्टर है, आपको इसको पढ़ के जाना ही पड़ेगा, छोड़ के जाने से नहीं चलेगा सर ये चैप्टर्स। पार्टनरशिप जो आपका पहले था डेथ तक, वो सब तो है ही। अब जो पार्टनरशिप का सेकेंड पोर्शन इंटरमीडिएट में था ना, उसको यहां ले आया, डिसोल्यूशन एंड पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन बोल के आता है, और साथ में एलएलपी। तो ये डिसोल्यूशन वाला पोर्शन ये भी थोड़ा भारी भरकम है, ऐड हो गया। 11-12 में जो आप लोग डिसोल्यूशन पढ़ते हैं उससे इसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई रहेगा बच्चे,
उसके बेसिस में सिर्फ क्लियर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कोई क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड अच्छा आता है। इसके अलावा कंपनी अकाउंट्स में जो था आपका पहले वो तो है ही, एडिशन हुआ है, बोनस एंड राइट बोल के एडिशन हो गया, इसके बाद रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बोल के एडिशन हो गया, और रिडेम्पशन डिबेंचर। पहले ये सारा वही बात इंटरमीडिएट में था, इंटरमीडिएट से उठा के फाउंडेशन में डाल दिया। तो मोटा मोटा बात ये है कि भैया डाला क्या है, इंटरमीडिएट से निकाल के कुछ फाउंडेशन में, ऐसे ही किया, फाइनल से डाल के थोड़ा सा कुछ इंटरमीडिएट में भी डाला। पर इंटरमीडिएट का हमें अभी चर्चा नहीं करना है। और क्या क्या नहीं पढ़ना है देखो, तो देखा जाए तो एक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी नाम का चैप्टर था जो कि आप लोग कोई पढ़ते भी नहीं थे, उसको इंस्टीट्यूट ने हटा दिया, वो छोड़ दो। इसके अलावा मेनली क्या हटाया है देखो, ये सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस था, इसको हटा दिया। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल इसे हटा दिया सर, इसे हटा दिया। इसके अलावा कंसाइनमेंट हटा दिया है, अब पढ़ने का जरूरत नहीं है। एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करेंट, तो मोटा मोटा बोला जाए तो ये 4 चैप्टर हटा दिया, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करेंट। जिसमें से चलो आपके लिए अच्छा ही है, सेल ऑफ गुड्स और कंसाइनमेंट का बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, प्रॉपर चैप्टर नहीं पढ़ना है, बेसिक लेवल जो कि आपको सबको आता ही आज के दिन में। सेल और रिटर्न में क्या होता है पता है सबको, कंसाइनमेंट में क्या होता है पता है सबको, तो ज्यादा नहीं, बट मेजरली अब ये चैप्टर पढ़ना नहीं है, ये चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। उसके बदले अब क्या क्या घुस गया है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन, पिसमल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलएलपी, बोनस शेयर, राइट शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन डिवेंचर, और बाकी पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस है जैसा था वैसा ही रह गया है। बात समझ में आ गया? तो ये छोटा मोटा जो चेंजेस था आपको मैंने बता दिया है। अगर आप मेरे से पूछेगा भैया ये जो चेंजेस हुआ है, ये चेंजेस जो भैया हुआ है ना, इसको मैनेज कैसे करना पड़ेगा, भैया आपको थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा, आप पूरा इग्नोर करके नहीं जा सकते, क्योंकि जो पोर्शंस एडिशन हुआ है इससे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप कोशिश करना, देखो हमारे YouTube चैनल में हम लोग बहुत सारा वीडियोस वगैरह डालेंगे उससे करने का, या फिर आप हमारे क्लासेस भी ले सकते हो, हम लोग क्लासेस देंगे। और एक आपके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ बढ़िया कुछ कर दूं जिससे कि आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना आए। मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से, क्या हो सकता है। अगर किसी बच्चे को लगता है कोई हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है ना वो जरूर फिल करना, तो मैं आपकी तरफ एक हेल्पिंग हैंड भी लाने की कोशिश करूंगा, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर पाऊंगा। ऑल इन ऑल आपको ये एक्स्ट्रा सारा चीज पढ़ना पड़ेगा। और हाँ, ये सारा एक्स्ट्रा चीज पढ़ने से सिर्फ नहीं चलेगा बच्चे, इसको अच्छे से रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो मेरा बोलना ये है कि जो कॉमन टॉपिक्स है जो पहले था और अभी भी है उसको अच्छे से पहले रिवाइज कर लो, और साथ साथ ये जो नया एडिशंस हुआ है इसका आप पढ़ाई चालू कर दो, ठीक है ना। क्लासेस हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, आप हमारे यहाँ से क्लासेस ले सकते हो। हम लोग कुछ आपके लिए स्पेशल करने वाले हैं, वो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। और जिसको चाहिए कि हाँ भैया हमें हेल्पिंग हैंड चाहिए, पक्का से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको भर लेना, इससे आपको ये वाला शीट भी मिल जाएगा। और आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ आपको हमारे क्लासेस चाहिए, तो हम लोग आपको अपना क्लासेस भी प्रोवाइड करवा देंगे। कमेंट बॉक्स में उसके अंदर कमेंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना, तो मैं आप क्लासेस भी प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा आपके मन में अगर कोई भी डाउट्स निकल के आ रहा हो न्यू सिलेबस को लेके, तो आप बिंदास होके यहाँ कमेंट बॉक्स में पूछना, हम लोग जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। चलो, मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके काम का रहेगा। मैंने आपके लिए मेहनत करके पहले बता दिया आपको क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। चलो, इसका फायदा उठाओ, पढ़ाई चालू करो और टाइम वेस्ट मत करो। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। और वो बेल आइकन जरूर दबा देना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि ये आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं था, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।